नाजरीन, आप सभी का खैर मुकदम है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सोपोर फ्रूट मंडी के जो है प्रेसिडेंट है काका जी। इनसे अब आज कुछ सवालात करेंगे। काका जी, आपका हमारे चैनल में आपका खैर मुकदम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी काका जी, आज आपसे हम कुछ सवालात करने जा रहे हैं। पहला सवाल जो हमारा होगा कि आपने पीडीपी से क्यों इस्तीफा दिया, क्या वजह रही? कि पहले आप ये बताइए कि आप फ्रूट मंडी के जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं और है भी इस वक्त, लेकिन ये बताइए कि आपने क्यों इस्तीफा दे दिया। पीडीपी के साथ एक पहले से एक लगाव था। मैंने ज्वाइन किया था कि सोपोर के लिए मंडेट, लेकिन बदकिस्मत से एंड टाइम इन्होंने मुझे धोखा दे दिया, क्योंकि मैं सोपोर की सीट 100% जीत रहा था। लेकिन बदकिस्मत से जो पार्टी प्रेसिडेंट है महबूबा जी, उसने एक बहुत बड़ा धोखा किया मेरे साथ। और एक तो वो एरोगेंट लेडी है, दूसरा उसको घुमंड बहुत ज्यादा है। वो समझती मैं लीडर हूँ, बाकी सभी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर मैंने उसी पार्टी से उसी दिन रिजाइन दे दिया और मैंने अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया और इंशाल्लाह रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम भरपूर अक्सरियत से जिताएंगे। मगर ये बताइए सर, काका जी आपसे ये जाने किस आइडियोलॉजी को लेकर आपने जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी? अब ज्यादा मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। वो एक बहुत बड़ी ब्लंडर थी जो मुझे हो चुकी है, लेकिन अब मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाहता। और इंशाल्लाह रहमान आगे जिस पार्टी के साथ हैं, क्योंकि हार्टिकल्चर सेक्टर के लिए जो भी काम करेगा उसका मैं भरपूर साथ देता रहूंगा और इंशाल्लाह इस सेक्टर के लिए मैं काम करता रहूंगा। जी काका जी, आप अगर हम सोपोर की बात करेंगे कि सोपोर की सियासत को आप किस नजर से देख रहे हैं? सोपोर तो चेहरा है डिस्ट्रिक्ट बारामूला का। नॉर्थ कश्मीर में सोपोर एक चेहरा है जहाँ एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जहाँ झील वलर एशिया का सबसे बड़ा झील है। तो इसलिए सोपोर माना जाता है। सोपोर पॉलिटिक्स के लिहाज से एक बहुत ही अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी है और लोग भी अच्छे हैं, खासकर जनकेर के लोग। संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी इसके साथ आई है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मतलब खुशगवार माहौल में वो हर टाइम इलेक्शन जी करते हैं और पॉलिटिक्स के साथ हर टाइम वो भरपूर साथ देते हैं। जी काका जी, आपसे ये भी जाने की कुछ करें कि सोपोर का अवाम नाला है, उनका ये मानना है कि जितने भी चाहे एनसी के चाहे कांग्रेस के यहाँ पे एमएलए रह चुके हैं या जो मतलब मौजूदा इक़्तिदार में जिनकी हुकूमतें थी, सोपोर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस ज़िम्मन में आपका क्या कहना है? एक्चुअली आप खुद ही देख लें हैं कि जो 30-35 साल हालात ख़राब हुए उसमें हर कोई इग्नोर हुआ है। ये सोपोर की बात नहीं, लेकिन सोपोर के जैसे भी सिविल सोसाइटीज़ है, ट्रेडर्स फेडरेशन, उन्होंने इसके लिए बहुत काम किया। लेकिन है कुछ पॉलिटिक्स की वजह से सोपोर में काम नहीं है। और इंशाल्लाह अब जो भी उसमें आएगा तो सोपोर के लिए काम होगा, क्योंकि अब लोग भी बाहर आ चुके हैं, लोग भी अब पॉलिटिक्स के तहत। और हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है जहाँ एक जमहूरियत सिस्टम के तहत यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं और इंशाल्लाह काम होते रहेंगे और हो जाएंगे। जहां हम बात करेंगे, जिस तरीके से हम देखते हैं कि मतलब सिविल सोसाइटी सोपोर की बात करेंगे, उन्हें क्यों मजबूरन एक उम्मीदवार को खड़ा करना पड़ा? इसके पीछे क्या वजूहत है? देखो, उम्मीदवार कोई भी उठ सकता है, 100 भी उठ सकते हैं, 10 भी उठ सकते हैं, 50 भी उठ सकते मैं हैं। उन उम्मीदवारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सिविल सोसाइटी सोपोर की बात मैं कह रहा हूं कि उन्होंने भी अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया। अपना नजरिया लगा कि हम भी अपना कैंडिडेट उठाएंगे, देखते हैं लोग किसका कितना साथ देते हैं। ये तो लोगों पर निर्भर करता है को कौन किसका, वो एनसी का देते हैं, पीडीपी का देते हैं, दूसरे का देते हैं, या जो इंडिपेंडेंट उठे हैं, ये लोगों पर है कि वो किसका साथ देते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त आप सोपोर में किस हिस्से से आप इसको देख रहे हैं? सोपोर में क्या, पूरे नॉर्थ कश्मीर में प्लस जो साउथ कश्मीर में हार्टिकल्चर सेक्टर से मैं वाबस्ता हूँ और हार्टिकल्चर सेक्टर के लिए मैं हर टाइम बात करता हूँ। यह सिर्फ बारामूला या सोपोर की बात नहीं, मैं पूरी कश्मीर वैली की हर टाइम बात करता हूँ। चाहे वो क्रॉप इंश्योरेंस हो, चाहे वो एमआईएस स्कीम हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो टैक्स जो बांग्लादेश गवर्नमेंट लेती है हमसे, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, हर टाइम मैं हर किसी की बात करता हूँ। और हार्टिकल्चर से लोगों से वाबस्ता, उनसे पूरी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता। और इंशाल्लाह रहमान जो भी हम कहेंगे उनको वो करेंगे, और जिसकी पार्टी के हक में हम वोट डालने की अपील करेंगे वो उस पार्टी को जरूर वोट डालेंगे। क्योंकि आप एनसी से इस वक्त मुंसलिक हो, तो बराबर हम एनसी के फेवर में हैं और एनसी इंशाल्लाह जीत रही है और एनसी हुकूमत भी बनाएगी। रफियाबाद की सीट भी हम जीत रहे हैं, सोपोर की सीट भी जीत रहे हैं हम।
बाकी भी सीटें इंशाल्लाह भरपूर अक्सर से हम जीत तो जाएंगे। यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने इंजीनियर रशीद की लहर देखी, क्या आपको नहीं लगता है कि इस वक्त भी असेंबली इलेक्शन में उनकी लहर जो है वो बिल्कुल भरपूर जारी रहेगी? वो एक गुब्बारा था, वो फट चुका है, जी, उसमें उतना देर नहीं है, तो वो खत्म हो चुका है। अब वो सिस्टम नहीं चलेगा, लोग अब सब जान चुके हैं कि हमें क्या कर रहे हैं, इसलिए वो बात करने से कोई फायदा नहीं। चलिए काका जी, ये एक मुद्दा था। जिस तरीके से अब हम अपने सेक्टर की ओर आते हैं, जिस तरीके से आप देखते हैं कि आप फ्रूट मंडी यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, अब हम आते हैं कि कुलगाम में आपने देखा चालाबारी से जो आपने देखा कि कितना नुकसान हुआ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बराबर हम गवर्नमेंट से हमने अपील की पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली, क्योंकि चालाबारी से जो कुलगाम शुपियान में नुकसान हुआ, हेयर स्टार हुआ है, करीबन मुझे लगता है 20-25 गाँव में 90% जो है वो क्रॉप ख़त्म हो चुका है। लेकिन शुक्र है कि उन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस का भी एश्योरेंस किया है कि हम मार्च 2025 से वो लागू करेंगे। कार्डबोर्ड पे GST है उसको 6% कम किया है, 12% हो चुका है। और अब गवर्नमेंट से अपील करते हैं MIS स्कीम लॉन्च की जाए, ताकि जो हमारा C ग्रेड एप्पल है वो बाहर ना जाए, यहीं पे कंज्यूम हो जाए। जूस प्लांटर जो भी है उनको काम पे लगा दिया जाए, ताकि हमारा माल जो है बाहर नहीं जा सके C ग्रेड। चलिए काका जी, आखिरी सवाल आपसे पूछने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इलेक्शन का बिगुल तो बच चुका है, तो अब इस सिलसिले में आप यहाँ के आवाम को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आप फ्रूट से ज़्यादा वाबस्ता है, आपके पास मतलब अगर हम बात करेंगे इस फ्रूट इंडस्ट्री से जितने भी मतलब मुंसलिक लोग हैं, उनको भी आप आखिर पे क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं आखिर में मैसेज यही देना चाहता हूँ, अभी इलेक्शन में टाइम है, 1 महीने का टाइम है अभी, और इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे, ग्रोवर से अपील भी करेंगे। खास करके भी आप देखें कश्मीर वैली में जो है पूरे लोग जो है वो 75% हार्टिकल्चर सेक्टर से वाबस्ते हैं, और लोगों को भी जानना यह ज़रूरी है, जो हार्टिकल्चर सेक्टर के लिए काम करेगा लोगों को उसकी तरफ वोट डालने चाहिए। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, अगर NC बरसर इक़्तिदार आ गई, मैं वादा करता हूं कि NC गवर्नमेंट किसी भी सूरत में 3,000 रुपए तक का जो KCC लोन है वो वेव ऑफ होगा, और इंशाल्लाह हम करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फ्रूट मंडी के मारूफ ताजिर भी उसे कहेंगे, और फ्रूट मंडी के जो प्रेसिडेंट भी है काका जी, क्योंकि इन्हें काका जी के नाम से ही जाना जाता है। इन्होंने आज अपना कीमती वक्त हमें यहाँ पे दे दिया। काका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।